हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। हलवाई गाजर का हलवा बनाने के लिए कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो गाजर ली है और गाजर को अच्छी तरह से धो लिया है। गाजर के अंदर बहुत सारी मिट्टी आती है तो हाथ से रगड़ कर अच्छी तरह से धो लेना है ताकि उसकी मिट्टी निकल जाए। अब सारी गाजर को पीलर से पील कर देंगे। गाजर को पील करने के बाद दोनों एजेस को हटा देना है, यानी दोनों तरफ से काट देना है। आप गाजर के हलवे के लिए जब भी मार्केट से गाजर खरीदें तब गाजर पतली और छोटी खरीदें और ज़्यादा लाल कलर की खरीदें ताकि हलवा मीठा बनेगा और स्वादिष्ट बनेगा। सारी गाजर को पील कर दिया है और अब कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। आप गाजर को ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं और अगर मिक्सी के अंदर भी आप चॉपर के अंदर चॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी गाजर को कद्दूकस कर लेंगे और कद्दूकस करने के बाद गाजर को वॉश नहीं करना है। अब सारी गाजर को कद्दूकस कर लिया है और इम्पॉर्टेंट टिप्स, जब भी गाजर को वॉश करना है ग्रेट करने से पहले ही वॉश करना है, यानी कद्दूकस करने के बाद गाजर को वॉश नहीं करना है, नहीं तो गाजर की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो धोने से निकल जाएगी। अब कढ़ाई में 1 लीटर फ्रेश दूध ऐड करेंगे और उसके बाद गैस फ्लेम को ऑन कर देंगे और वुडन स्पैचुला से मिक्स करते रहेंगे और दूध को बॉईल होने देंगे। हलवाई गाजर का हलवा बनाने के लिए जिस ट्रिक्स का फॉलो करते हैं वो लोग पहले दूध को कढ़ाई में ऐड करते हैं और उसके बाद ही गैस फ्लेम को ऑन करते हैं। वो लोग पहले गैस फ्लेम को ऑन नहीं करते हैं। अगर हम पहले गैस फ्लेम को ऑन कर देंगे और उसके बाद दूध ऐड करेंगे तो कढ़ाई गर्म रहेगी और उसमें जैसे ही दूध ऐड करेंगे दूध नीचे चिपक जाएगा और हमारा हलवा ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप हलवा बनाएं गैस फ्लेम बाद में ही ऑन कीजिए। दूध अब बॉईल हो गया है और अब दूध में थोड़ा सा सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे, यानी नींबू का सत, और उसके बाद स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। तब तक हिलाएंगे जब तक दूध के अंदर हल्के से दाने नहीं आ जाते हैं। दूध को फाड़ने के लिए आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं, अमृत खट्टा का भी यूज़ कर सकते हैं और सिट्रिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी नींबू का सत का। और गैस फ्लेम को हाई रखेंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। जब भी आप हलवा बनाएं तब कढ़ाई डबल पैंदे की यूज़ कीजिए, यानी मोटी यूज़ कीजिए ताकि हलवा नीचे चिपके नहीं। अगर आप पतली कढ़ाई का यूज़ करते हैं तो गैस फ्लेम को लो ही रखिएगा। दूध अभी भी फटा नहीं तो इसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड और ऐड करेंगे और स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को हाई ही रखेंगे। अगर आपका दूध नहीं फटता है तो सिट्रिक एसिड या लेमन जूस या अमृत खट्टा जो भी आप डालते हैं बहुत ही कम मात्रा में डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमको सिर्फ दूध फाड़ना है, इसके छेना नहीं बनाना है। और उसके बाद गैस फ्लेम हाई रखेंगे और कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। हलवाई जिस ट्रिक का फॉलो करते हैं वो लोग हलवा बनाने के लिए वुडन लैडल का ही यूज़ करते हैं। उससे अगर दूध नीचे चिपकता है तो उसको निकालने में भी ईजी रहता है। तो हो सके तो आप हलवा बनाने के लिए वुडन लैडल का ही यूज़ कीजिए। अब दूध हल्का सा फट गया है और आप देख पा रहे हैं उसमें छोटे से दाने आ गए हैं। तो हल्के से दाने जैसे और आएंगे उसके बाद इसमें कैरेट ऐड कर देंगे, यानी गाजर। अब इसमें दाने आने शुरू हो गए हैं और अब इस गरम गरम दूध में कैरेट को ऐड कर देंगे और स्पैचुला से मिक्स करेंगे और दूध के साथ गाजर को पकने देंगे और स्पैचुला कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि दूध नीचे चिपके नहीं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। अब हाई टू मीडियम गैस फ्लेम पे गाजर के हलवे को पकने देंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। आप गैस फ्लेम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
अगर आपका गैस का फ्लेम बहुत हाई है तो आप उसको मीडियम भी कर सकते हैं, अगर लो है तो उसको हाई कर लीजिए। जब तक हलवा पकता है तब तक ड्राई फ्रूट्स को घी के अंदर रोस्ट कर लेंगे। तो पैन में 1 टेबलस्पून घी लिया है और घी को गर्म होने देंगे। पैन में घी अब गर्म हो गया है। अब इसमें थोड़े से स्लाइस किए हुए बादाम ऐड करेंगे और धीमी आंच पे बादाम को थोड़ा सा भूनेंगे। बादाम को सबसे पहले ऐड करना है क्योंकि बादाम को भूनने में थोड़ा सा समय लगता है। बादाम हल्के से भून लिए है और अब इसमें थोड़े से काजू ऐड करेंगे और दोनों को धीमी आंच पे भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। अब काजू पे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और बाल निकाल देंगे। स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि हलवा नीचे चिपके नहीं और तब तक हिलाते रहेंगे जब तक दूध अच्छी तरह से रिड्यूस जाए, यानी हलवा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है और अब इसमें थोड़ी सी किशमिश ऐड करेंगे और स्पैचुला से मिक्स कर देंगे और हलवे को तब तक पकने देंगे जब तक हलवा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब आप देख रहे हो उसके अंदर हल्के से पनीर के दाने हैं जो हलवा इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं जिससे उनका हलवा नॉर्मली घर के हलवे से अलग होता है और स्वादिष्ट होता है। हल्का सा पनीर होने से हलवा थोड़ा मीठा और फीका होता है क्योंकि पनीर फीका रहता है और चीनी से हलवा मीठा रहता है, तो उनका हलवा मीठा और फीका होता है। तो हलवा अभी भी थोड़ा सा गीला है तो 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि गाजर का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। दूध के साथ गाजर को अच्छी तरह से पका लिया है और गाजर का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और अब इसमें 200 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे गाजर भी मीठी है और रिड्यूस होने के बाद दूध भी मीठा होता है, तो 200 ग्राम चीनी इनफ है, लेकिन और मीठा चाहिए तो आप और ऐड कर सकते हैं। और अब स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हलवे को पकने देंगे। चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। जैसे ही हम हलवे के अंदर चीनी डालते हैं तो जैसे चीनी मेल्ट होती है उसमें पानी रिलीज होता है और हलवा सॉफ्ट हो जाता है। तो अब स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हलवे को थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। और अब इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा करीब करीब हलवा बनकर तैयार है और अब इसमें 2 टीस्पून घी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। घी डालने से हलवे के अंदर एक शाइनिंग आएगी और जो कैरेट का जो क्रंचीनेस है वो ख़त्म हो जाएगा और कैरेट एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब हलवाई जैसा गाजर का हलवा बनकर तैयार है और अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और गरम गरम हलवे को सर्व करेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस ज़रूर कीजिए। तो हलवाई जैसा गाजर का हलवा बनकर तैयार है और अब गरम गरम गाजर के हलवे को बाउल के अंदर सर्व कर देंगे और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।